प्यारी संगत सभिनी जो स्वागत आहे। सावण महीने जो सूर्यवार रविवार 4 अगस्त उमास जो ॾींहुं आहे। अमावस्या पितरनि जे पूजन जो ॾींहुं आहे। तंत्र मंत्र श्लोकनि ऐं पाठ पूजा जे माध्यम सां मंत्रनि जे माध्यम सां कुझु सिद्धि पाइण जो ॾींहुं आहे। उमास हुजे चाहे पूर्णमासी याने सत्यनारायण हुजे, इहे ॿई ग्रहण याने प्रकृति जा बि ॿ अस्त्र आहिनि, हथियार आहिनि। उमास ते कॾहिं कॾहिं सिज ग्रहण ऐं पूर्णिमा ते चंड ग्रहण थींदा आहिनि, अक्सर थींदा रहंदा आहिनि। त उन शुभ ॾींहं ते पाण प्रातःकालीन हरिनाम सत्संग में यानी गीता ज्ञान जे अमृतमयी व्याख्यान में शामिल थी रहिया आहियूं। अॼु 3 अध्याय जे 6 श्लोक खां ही आरंभ थींदो। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीयो अध्याय कर्म योग नाम ही अध्याय। श्री परमात्मने नमः। श्लोक संख्या 6। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थ निविड मूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। यस्तविन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुना कर्मेन्द्रिय कर्म योग मसक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्याक्रमणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसदेयेद कर्मणः यज्ञार्थत कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचः प्रजापति अनेन प्रसविष्व दशुमेश वस्तिष्व कामधुक्। ओम तत्सत्। ओम तत्सत्। अथ तृतीयो अध्याय कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यः आसते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्वे इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् सक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धयेद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत् लोकोऽयं कर्म बन्धना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् एष्वोत्तिष्ठ कामधुक्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्णा। अब यहाँ अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि फेक पर्सनालिटी भगवान को पसंद नहीं है। ढोंगी साधु होने से अच्छा है कि हम एक नॉर्मल व्यक्ति बन के अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए हम भगवान की भक्ति करें। भगवान कह रहे हैं कई लोगों को ऐसी आदत होती है, भगवान क्या कह रहे हैं, वो मूढ़ बुद्धि है। मूढ़ बुद्धि यानी मूर्ख है। क्यों मूर्ख है? क्योंकि ऊपर से तो दिखा रहे हैं कि हमने सब कुछ त्याग दिया है, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अंदर से बार बार चिंतन किसका हो रहा है? उन्हीं विषयों वस्तुओं का, भगवान का चिंतन नहीं हो रहा। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे लोग मिथ्याचारी हैं, ढोंगी हैं, दंभ हैं, दंभी हैं, भगवान कह रहे हैं। तो अर्जुन क्योंकि कह रहा था कि भाई मैं तो जंगल में भी रहने को तैयार हूं और भिक्षा मांग कर रहने को भी तैयार हूं और मुझे ये सब युद्ध नहीं करना,
तो भगवान ने कहा कि भाई तुम्हारा जो स्वभाव है ना वो तुम उससे मैच नहीं करता। ये तो ऐसा हो गया कि दूसरों को देखकर तुमने दंभ का आचरण कर लिया। ऊपर से तुम दिखा रहे हो केवल कि तुम जंगल में वन में रहने को तैयार हो और तुम्हें इन सब से कोई मतलब नहीं है। भाई तुमने तो राजा की जैसी जिंदगी जी है, तुम तो क्षत्रिय हो, तुम्हारा वो स्वभाव थोड़ी ना है। तो भगवान कह रहे हैं कि दूसरों को कॉपी करके जीना गलत है। जो हमारा स्वयं का स्वभाव है ना, हमें उससे देख कि हमारा साइकोफिजिकल नेचर कैसा है। भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा मन कहाँ है वो नोट किया जाएगा। इसीलिए शास्त्रों ने बताया मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्ष। बंधन और मोक्ष का कारण मन है। ये शरीर को क्या रोल मिला है ये वो उसका कोई वहां पर देखा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि गृहस्थी हो तो तुम मुक्ति या तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। तुम तो जहां पर भी जैसे भी हो, तुम्हारा मन अगर भगवान के चरणों से जुड़ा है, भगवान के नाम से जुड़ा है, नित्य निरंतर भगवान का स्मरण बने रहता है, तो तुम भी भक्त ही हो। फिर चाहे तुम गृहस्थी हो चाहे तुम वैरागी हो, कोई भी हो। तो भगवान ने कहा श्रेष्ठ कौन है? जिसने अपने मन को वश में करके रखा। बाकी फिर वो शरीर से अपने कर्तव्य निभाए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। कर्म को छोड़ने से हम उसके फल के बंधन से, वो फल हमें नहीं मिलेगा या हम उसके फल के बंधन से नहीं बंधेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। कर्म छोड़ दिया तो फल तो है ही है, परिणाम फिर भी रहेगा। जो निष्काम कर्म करता है, जो फल को त्यागता है, ना कि कर्म को। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। तो यज्ञ क्या है? समर्पण, देना, है ना, जप यज्ञ। तो कलयुग में भी, क्योंकि यज्ञों की बात आई है तो हम पहले बताएं, कलयुग में भी कहीं शुद्ध सामग्री हमें मिलेगी ऐसा जरूरी नहीं है। शुद्ध ब्राह्मण भी बड़े मुश्किल है मिलना। इसीलिए सबसे इजीएस्ट यज्ञ जो कलयुग का है वो है जप यज्ञ। उसमें कुछ भी नहीं करना है ना। कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाने की जरूरत नहीं है, श्रेष्ठ सामग्रियां, शुद्ध सामग्रियों की भी जरूरत नहीं है। केवल क्या करना है? केवल भगवान के आगे बैठना है और अपने मन से, शुद्ध भाव से उस भगवान का जप करें, बस। भगवान कह रहे हैं जप यज्ञ ये मेरी विभूति है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि यज्ञ के निमित्त तू कर्म कर, यानी समर्पित भाव से कर, स्वार्थ भाव से नहीं। आगे भगवान कह रहे हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। अब पहले तो बड़े बड़े यज्ञ होते थे और यहाँ तक कि जो मांगा जाता था यज्ञ में वो प्राप्त भी होता था। देखो द्रौपदी यज्ञ से उत्पन्न हुए, है ना, धृष्टद्युम्न वो भी यज्ञ से हुए। तो जो द्रुपद ने यज्ञ कराया था द्रोणाचार्य से, अपने उसका जो झगड़ा हो गया था, जो मन मुटाव था, और बदला लेने की भावना से उन्होंने, द्रुपद ने यज्ञ करवाया था और उसमें से पुत्र भी प्राप्त किया, पुत्री को भी प्राप्त किया। फिर पुत्रेष्टि यज्ञ दशरथ महाराज ने कराया, स्वयं राम भगवान प्रकट हुए। तो पहले जो यज्ञ किए जाते थे वो तो डायरेक्ट फल प्रदान करते थे और वो दिखाई भी देता था कि जो यज्ञ में मांगा वो फल मिला भी। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि यह यज्ञ तुम्हारी वृद्धि को तुम्हें वृद्धि कराएगा, तुम्हारा विकास करवाएगा, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करेगा। जो तुम चाहते हो वो तुम्हें देगा। अब बताओ फिर दीदी कलयुग में कैसे मिलेगा? कलयुग में तो आप ही कह रहे हो कि कुछ शुद्ध साधन नहीं है, शुद्ध सामग्री नहीं है, श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं है, तो फिर कैसे मिले? लेकिन श्रेष्ठ यज्ञ वो है जो हमें भगवान से जोड़े।
इसीलिए जप यज्ञ को श्रेष्ठ बताया गया, क्योंकि वो यज्ञ ऐसा है जो हमारा कनेक्शन भगवान से कराता है, जिनसे हमारा शाश्वत संबंध है। अब आगे भगवान इसी को कंटिन्यू करते हुए देवी देवताओं की पूजा कैसी करनी है, क्यों करनी है, ये सब बताएंगे। संत महात्मा कहते हैं कि जो हम ये सब करते हैं, जैसे सूर्य देव को जल चढ़ाना, जो भी कुछ कुछ शास्त्रों में हमारे नियत कर्म हमें बताए गए हैं कि हमें करने हैं, ये एक्चुअली हम अपना ऋण चुका रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि हमारा बिल ऑफ है। हम जो भी संसार में इस प्रकृति से ले रहे हैं, तो मीटर तो चालू है ना, बिल सबका लग रहा है, तो आप उसका ऋण कैसे चुकाओगे? तो उसी के लिए तो यज्ञ है ना। कुछ कुछ हमें मॉर्निंग में जो प्रातःकालीन हमें बताए गए कि जल चढ़ाओ सूर्य देवता को, ये हम अपना ऋण उतार रहे हैं। जो शास्त्रों ने नियत कर्म बोले हैं कि ये तुम्हारी ड्यूटी और ये तुम्हें करना है, इसको नहीं छोड़ना है। आगे भगवान बहुत क्लियरली आगे के अध्यायों में बताएंगे कि किस कर्म, कौन से कर्म निषेध कर्म है और कौन से नियत कर्म है, जो तुम्हारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, जो तुम्हें करना है, जो शास्त्र भी कहते हैं। तो धीरे धीरे भगवान इन डिटेल पूरे कर्म कैसे करने हैं ये बता रहे हैं। करो सभिनी जे चरणन में वंदन। जय सदाराम। ॾाढी सुठी व्याख्या अॼु दीदी कई। ॾिसो, हिकु भगवत गीता में ख़ासि कर ॾाढी सम्झाइश जूं ॻाल्हियूं आहिनि। हिकु ई ॻाल्हि माण्हू खणे ऐं पोइ उनखे पंहिंजे जीवन में लाहे, निश्चित तौर सां उहो उन उहिदे ते पहुची सघे थो जंहिं उहिदे ते परमात्मा असांखे ॾिसणु चाहे थो। हाणे ॾिसो, केतिरी सुठी ॻाल्हि चयूं। हिकु आम माण्हू खे कर्म कांडनि में जेके बि असांजे शास्त्र चवनि था, उनजी एतिरी सम्झ न हूंदी आहे। तंहिं हंधि बि भॻवानु इहो चए थो, भई तूं कर्म कांड खे बि छॾे ॾे। छो जो कर्म कांड करण सां, हवन करण सां तोखे थी सघे थो कुझु आर्थिक ख़र्च करणु बि पए, पैसो बि ख़र्च करणो पए। उनखां बहितर इहो आहे तूं जप यज्ञ कर। जी दीदी ॿुधायो, सभिनी खां वधीक सरल, सुठो ऐं सरल उपाय इहो आहे, जप यज्ञ कर। उहो जप यज्ञ करण सां ई तव्हांजे अंदर में अंतरकरण जी सफ़ाई बि थींदी, भॻवान जो नाम बि तव्हांजो हुन में स्थापित थींदो ऐं तव्हां परमात्मा सां जल्दी जुड़ी बि सघंदा आहियो। हिकु पवित्र आत्मा अहिड़ी परमात्मा जे रूप में असांजे विच में आहे, जेके असांखे बार बार निर्देश करे थी त मूंखे स्मृति में रखी अगरि तव्हां कोई बि कमकार कंदा आहियो, फील्ड में वेंदा आहियो, धंधे में, झाड़ी में, घर में, गृहस्थी में, तो सॼो मूंखे पवित्र, उहा मूंखे प्राप्त थींदो। छो उहो सदकर्म ई मूंखे खपनि तव्हांजा। तव्हांखे कुझु बि न आहे, सिर्फ़ु नाम स्मरण कंदे पंहिंजे कर्म खे उन हिसाब सां तव्हां हलायो, जीअं तव्हांजो जीवन सुठे में हली सघे ऐं तव्हांजी वृत्ति सुठी थी सघे ऐं भावना पवित्र थी सघे, सात्विक वीचार थी सघनि। ऐं यज्ञ बि ॾिसो, चवंदा आहिनि ॿिए जी सेवा, उहा सेवा भावना तव्हांजे अंदर में जागृत थिए, हिकु ॿिए जो दर्द दुख दर्द खे सम्झी सघो। उहे ॻाल्हियूं जेसिताईं पंहिंजे अंदर में न ईंदियूं, तेसिताईं तव्हां मूंखे प्राप्त न करे सघंदासीं। त बाद उन रूप में मां नज़र ईंदो आहियां, जंहिं रूप में तव्हां ॿियनि माण्हुनि जी सेवा कंदा आहियो, ॿिए जी सुठी प्रति भावना रखंदा आहियो ऐं तव्हां मुंहिंजी प्रकृति जेको बि तव्हांखे मां साधन उपलब्ध कया आहिनि, उनजो तव्हां सही इस्तेमालु कंदा आहियो। जीअं भेण चयो त भई ॾिसो, तव्हां ईअं न सम्झो त जेकी बि शइ असां उपयोग में आणियूं था उहा मुफ़्त मिली रही आहे, बिल्कुलु न। इहो ऋण आहे, इहो प्रकृति जो, इन साधननि जो, भॻवान जो ॾिनल सभु ऋण आहे असांजे मथां, हिकु कर्ज़ु आहे। त उन कर्ज़ खे लाहिण लाइ पाण खे सत्कर्म करे, सुठियूं ॻाल्हियूं करे, उहा सेवा करे, उहो पाण खे उहो कर्ज़ु लाहिणो आहे। अॼु ॾिसो त पाण अति महत्वपूर्ण अध्याय जे महत्वपूर्ण श्लोकनि जो अॼु श्रवण कयो आहे। ॿ मूल ॻाल्हियूं हर कंहिंजे जीवन में आहिनि कि कर्म ही पूजा आहे। ऐं जीअं त सोनम ने बि श्लोक ॿुधायो पिछले अध्याय जो कि कर्मणि वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म ते तुंहिंजो अधिकार आहे, कर्म करणु तुंहिंजो कर्तव्य ऐं यज्ञ स्वरूप आहे, पर फल जी इच्छा बिना कहे। तंहिं करे इन्हनि श्लोकनि जे अर्थ में भी आयो है कि भाई जो कर्म दूसरों के लिए नहीं किए जाते, सिर्फ अपने लिए किए जाते हैं, उन कर्मों में मनुष्य बंध सकता है, बंध जाता है। पर जो कर्म कर्तव्य परायणता के लिए यानी ड्यूटी के लिए, सेवा के लिए किए जाते हैं, उनमें वह इंसान बंधता भी नहीं और पुण्य भी कमाता है। इसके लिए 3 फिर इसमें लिखा हुआ है कि हम अपना भाव कैसे बनाएं, हम अपनी इच्छा, अपना उद्देश्य क्या तय करें कि भाई यह शरीर मेरा नहीं है, शरीर सहित कुछ भी मेरा नहीं है। जो भी शरीर के सगे संबंधी धन संपत्ति है
वह शरीर सहित मेरा कुछ भी नहीं है। और फिर दूसरा पॉइंट लिखा है कि मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं करना है पर सबके लिए सब कुछ करना है। इतने अच्छी करे पॉइंट आध्यात्मिक रूप वठे तो पयो कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है पर मुझे सबके लिए सब कुछ करना है। तंहिं करे हिते वो रिवाणी अची करे टच थे कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, ज्ञान ध्यान किछु कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। कि सब कुछ परमात्मा के समर्पित है, वो ही करण कारण हार आहे, वो ही करता है। जंहिंमहिल असां इहो तय करे वठंदासीं, इहो बोध असांजे अंदर में अची वेंदो त पोइ असां पंहिंजे लाइ न उन परमात्मा जे निमत कंदासीं। अने हिते ई उहो आध्यात्म गूढ़ रहस्य अचे थो कि मां पंहिंजे लाइ न कुझु कंदमि पर सभु कंहिंजे लाइ सभु कुझु कंदमि। प्यारी संगत, कर्म चरखो आहे जीवन जो, जाप साधना सिमरन आत्मा जे लाइ ऐं कर्म जी प्रधानता परमात्मा जे लाइ। हिकु आत्मा आहे जंहिंजे लाइ असां जाप कंदासीं त असांजो अगोतर सखारतो थींदो, यानी असांजो जीवन सफल थींदो। ऐं ॿी कर्म प्रधानता असां परमात्मा जे निमित कंदासीं कि जंहिं असांखे जीवन ॾिनो आहे पोइ असांजो जीवन सफल थींदो। यानी मंत्र जाप जप यज्ञ परलोक जे लाइ, आत्मा जे शुद्धि ऐं आत्मा जे मोक्ष जे लाइ, ऐं कर्म प्रधानता कर्तव्य जो योग कर्म योग परमात्मा जे लाइ कि जीअं असांजो इहो जीवन सफल थींदो। त लोक ऐं परलोक ॿई सुहिला करण जे लाइ हिकु जाप खपे ऐं ॿियो काम खपे, निष्काम खपे। इहो ई असांजे वीचार सां इन जो मूल, इन जो सार अचे थो पियो। जय सदाराम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।